देश में महामारी है, चारों तरफ बेरोजगारी है, हाहाकार है, और क्या हो रहा है? कुर्सी का खेल हो रहा है, बिल्कुल नंगा कुर्सी का खेल। कि ये संकट, ये सब चीज शुरू ना होती अगर कांग्रेस के अंदर कमजोरी ना हो, कांग्रेस के अंदर फूट ना होती। और ये कोई आज की फूट नहीं है। कोई कहे कि मोदी जी ने फूट फैलाई थी, फूट बनाई है, ये तो बात सच नहीं हो। ये तो पहले दिन से है, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया और राहुल गांधी ने पकड़ के दोनों की फोटो खिंचवा दी। मामला तो तभी से है। और आज पता लग रहा है कि 1.5 साल से दोनों की बातचीत भी नहीं है आपस में। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बातचीत भी नहीं। तो लोकतंत्र का जो तंत्र है, जो उसकी मर्यादा है, जो उसके नियम है, जो संविधान है, उसको साफ तौर पे तोड़ा जाता है। और अगर इस तरह से तोड़ दिया जाता है तो आप समझिए चुनाव का महत्व क्या होगा। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, चाहे जिसको मर्जी वोट दे लीजिए, सरकार तो वो बनेगी जो दिल्ली वाले चाहते हैं। ये खेल पूर्वोत्तर में हुआ करते थे एक जमाने में। कांग्रेस ने जम के खेले कि चुनाव का जो भी परिणाम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में या तो जो जीतेगा उसको अपनी जेब में रख लेंगे, नहीं तो पासा पलटवा देंगे, उसमें क्या होगा। ये खेल अब बड़े राज्यों में शुरू। ये तो हमारे संघात्मक लोकतंत्र की प्राण लेने वाला था। अब लोकतंत्र के तंत्र को जब तोड़ा जा रहा हो तो कैसे बचाया जा सकता है? उसे लोक को इकट्ठा करके बचाया जा सकता है। आज बात राजस्थान के बहाने हमारे लोकतंत्र पे। आप देखिए हमारे लोकतंत्र की क्या स्थिति है। देश में महामारी है, चारों तरफ बेरोजगारी है, हाहाकार है, और क्या हो रहा है? कुर्सी का खेल हो रहा है, बिल्कुल नंगा कुर्सी का खेल हो रहा है। राजस्थान में जो हो रहा है, कोई इसके पीछे कोई छुपाव नहीं, दिखाव नहीं। मजे की बात यह है कि कोई इसके अंदर लाग लपेट भी नहीं है, कोई झूठ भी नहीं बोल रहा। साफ सचिन पायलट कह रहे हैं ये मान सम्मान चाहिए मुझे उप मुख्यमंत्री के नाते वो मान सम्मान नहीं मिला। और अशोक गहलोत कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के करते हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल सीधा कुर्सी की लड़ाई, ऐसे वक्त जबकि प्रदेश में और पूरे देश में इतना बड़ा महासंकट है। दो बातें हैं इस लड़ाई में जिसके बारे में जो निर्विवाद है। पहला ये कि ये संकट, ये सब चीज शुरू ना होती अगर कांग्रेस के अंदर कमजोरी ना होती, कांग्रेस के अंदर फूट ना होती। और ये कोई आज की फूट नहीं है। कोई कहे कि मोदी जी ने फूट फैलाई थी, फूट बनाई है, ये तो बात सच नहीं हो। ये तो पहले दिन से है, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया और राहुल गांधी ने पकड़ के दोनों की फोटो खिंचवा दी। मामला तो तभी से है। और आज पता लग रहा है कि 1.5 साल से दोनों की बातचीत भी नहीं है आपस में। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बातचीत भी नहीं। तो संकट पुराना है। पहली बात, ये सारा मामला यहां न पहुंचता अगर कांग्रेस के अंदर कमजोरी न होती। और दूसरा, कांग्रेस की कमजोरी जहां भी है, जितनी भी है, ये मामला इस स्टेज पर न पहुंचता अगर। ये दोनों बातें हमें इसलिए देखने की जरूरत है क्योंकि पिछले हफ्ते भर से मीडिया में जिस तरह से कमेंट्री चल रही है, मैं देख देख के हैरान। मीडिया हमें दो में से कोई एक बना देना चाहता है। या तो इस दलदल का एक हमें हिस्सा बना देना चाहता है, एक दलगत दृष्टि। कोई कह रहा है कांग्रेस सही कर रही है, कांग्रेस ने दाव पलट दिया, कांग्रेस ने क्या शानदार मुकाबला किया। दूसरा कह रहा है कि देखिए अभी इंतजार कीजिए, बीजेपी पलटवार करने वाली है। कोई कहता है गहलोत जी देखिए कितने सच्चे आदमी हैं। कोई दूसरा कहता है नहीं, पायलट ने बड़ी मेहनत की थी। पूरा मीडिया जैसे इन दो कैंप में डिवाइड हो गया है। यही संकट है राजनीति का। ऐसे झूठे सवाल हमारे सामने लाए जाते हैं, फिर हमें कहा जाता है कि इन दोनों में से किसी एक को चुन लो, और हम चुपचाप से दोनों में से किसी एक फंदे में अपना पांव डाल देते हैं। तो ये जो दलगत
एक पार्टीजन होने का, इसका एक पक्षधर होने का जो दबाव हम पे रहता है, उससे बचने की जरूरत है। ये दोनों पक्ष में से कोई दूध का धुला नहीं है। आज अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो दल बदल के मारे हैं, कह रहे हैं दल बदलू, देखिए कितना अनैतिक काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने पिछले साल एग्जैक्टली यही किया था। चुनाव जीतने के बाद बीएसपी के 6 एमएलए को उन्होंने सीधा हड़प के कांग्रेस का हिस्सा बना लिया। कोई कानून नहीं कहता इसके तहत ऐसा हो सकता है। इसमें नियम है, बाकायदा उन पे दल बदल की कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं हुआ। मुख्य हमारे राजस्थान के जो स्पीकर साहब है सीपी जोशी जी, उन्हें अब तक इसमें कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दी है। सचिन गहलोत के मामले में 24 घंटे के अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो दूध का दूल्हा कोई नहीं है। सचिन पायलट 42 साल की उम्र में किसी की महत्वाकांक्षा इतनी हो जाए कि अब मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो। और सब तरफ खबर ये है कि इनकी बात हुई है गांधी परिवार से, उससे बात हुई है कि बस आप मेरे को मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी कर दो तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। खुला खेल है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं। कई बार क्या होता है, व्यक्तियों के झगड़े में पीछे कुछ नीतिगत झगड़े होते हैं, कुछ सिद्धांतों का द्वंद्व होता है जो कि व्यक्तियों की शक्ल लेता है। कभी कभी सामाजिक शक्तियों का संघर्ष होता है जो व्यक्तियों की शक्ल लेता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा और नंगा सत्ता का खेल। दूध से धुला कोई नहीं है। बीजेपी इतनी मासूम बनती है। बीजेपी कहती है देखिए हमें क्या पता, इनका आपस का मामला है, हम क्या करें। आपस का मामला, कितने टेप आ गए जो टेप दिखा रहे हैं कि बीजेपी के नेता, उनके नजदीक के लोग बात कर रहे हैं, एमएलए के दाम लगा रहे हैं। चलिए टेप को फिलहाल छोड़ दीजिए, उसकी तो जांच कोर्ट वगैरह के अंदर होगी। ये सचिन पायलट जी हरियाणा में क्यों आके बैठे, ये मानेसर में हरियाणा पुलिस उनको प्रोटेक्शन क्यों दे रही है। राजस्थान पुलिस जब एमएलए के वॉइस का सैंपल लेने आती है तो हरियाणा पुलिस उनको वहां से गायब क्यों कर देती है। बीजेपी का हाथ नहीं है तो क्या है इस खेल के अंदर। और अचानक इनकम टैक्स के रेड कैसे पड़ने लग जाते हैं कांग्रेस नेताओं के घर। ये दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अचानक कैसे लगता है कि नहीं 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 कांग्रेस वाले हैं, इनके घर रेड डालनी है। कहीं टीवी चैनल पे चल रहा था रेड में 12 करोड़ रुपए बरामद हुए, मैं हंसने लग गया। मुझे लगा यार राजस्थान का जो आजकल रेट चल रहा है उसमें तो बेचारा एक एमएलए नहीं खरीदा जाएगा इतने से। मगर आप खेल देखिए, इस सब के बाद बीजेपी कहती है हमारा तो कोई हाथ नहीं है। और सचिन पायलट को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में कौन जाते हैं, मुकुल रोहतगी, जो कि बीजेपी के पक्ष के जिन्हें इन्होंने बीजेपी ने बनाया था सॉलिसिटर जनरल, और जो बीजेपी के पक्ष के अंदर पिछले कई साल से हर तरह का केस लड़ रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी कहती नहीं नहीं हमारा तो कोई हाथ नहीं। मजे की बात यह कि बीजेपी का दूसरी तरह का भी हाथ है। राजस्थान की राजनीति में आरोप अब यह भी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी फोन कर करके कह रही है कांग्रेस के लोगों को कि नहीं नहीं तुम अशोक गहलोत के साथ रहो। क्यों? क्योंकि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आ गया तो वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे माधवराव सिंधिया के जाने से वहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ दिक्कत हो गई। अब आप देखिए देश किन संकट में गुजर रहा है और देश के नेता इस वक्त कौन सा खेल कर रहे हैं। अगर ये मामला केवल राजस्थान का होता तो आप कहते चलिए राजस्थान में कुछ हो रहा है, संयोग से ऐसा हो गया होगा, कोई एक बात होगी। नहीं, राजस्थान से पहले ये खेल मध्य प्रदेश में हुआ, सबसे पहले कर्नाटका में हुआ। चुनाव में बीजेपी नहीं जीती, बाद में ऑपरेशन कमल के जरिए सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में हुआ, चुनाव में बीजेपी नहीं जीती, बाद में सरकार बनाई गई। गोवा में यही खेल हुआ था, यह खेल महाराष्ट्र में दोहराने की कोशिश की गई है। इस महामारी के दौरान मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में करने की कोशिश हुई, मणिपुर में यह खेल हुआ है, वहां बीजेपी की सरकार उखाड़ने की कोशिश हुई थी। देश महामारी से लड़ रहा है, पार्टियां आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, अपने भीतर लड़ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, देश महामारी से लड़ेगा, लोग अपनी आजीविका के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। हमारे निहत्थे सैनिक चीन से बॉर्डर पे लड़ेंगे, पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। ये स्थितियां जो दो मुख्य तथ्य हैं जो उभरते हैं इससे, वो ये है कि हम
एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर कांग्रेस की अंदरूनी कलह न होती तो ये मामला उठता ही नहीं। अब कांग्रेस में अंदरूनी कलह क्यों है? हर पार्टी में होती है, महत्वाकांक्षा हर पार्टी में होती है, हर तरह के नेता होते हैं, कोई नई बात नहीं है। मगर पार्टियां इसको चार तरीके से रोकती हैं। कांग्रेस में आज वो चारों चीजें खत्म हो गई हैं। या तो एक नेता का कद होता है, कुछ बड़े नेता होते हैं जिसका अपना एक कद होता है, उसकी एक नैतिक आभा होती है, नेता आंख उठाता है, बाकी लोग चुप हो जाते हैं। आज कांग्रेस में किसी की वो नैतिक आभा नहीं है, राहुल गांधी की तो हो ही नहीं सकती। दूसरा, पार्टियों में विचारधारा की लगाम होती है कि नहीं, ये हमारे विचार के विरुद्ध है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। याद है आपको, ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनना चाहते थे 1996 में, पार्टी ने कहा हमारे विचार के विरुद्ध है, आप नहीं बन सकते। चुपचाप से ज्योति बसु, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता उस वक्त थे, पार्टी की कमेटी ने फैसला कर दिया, चुपचाप ज्योति बसु बैठ गए, कुछ नहीं किया। वो एक विचार का अनुशासन होता है, तो विचार का अनुशासन नहीं। कांग्रेस का तो विचार क्या है ये तो खुद कांग्रेस को पता नहीं। उसके अलावा पार्टी में होता है गुड़ या डंडा। गुड़ में पैसा होता है, सत्ता होती है, कांग्रेस के पास बांटने को ज्यादा है नहीं। गुड़ में यह भी होता है कि भाई आज नहीं तो कल दे देंगे। अब ले दे के बेचारे 12 करोड़ जुटा पाए हैं, 12 करोड़ में तो क्या काम चलेगा। और दूसरा होता है डंडा, अनुशासन की कार्यवाही। अब डंडा तब चलता है जबकि किसी को दीर्घ काल में कुछ दिखाई देता हो। जब डूबता जहाज हो तो वहां डंडे का कोई काम नहीं। और ये कांग्रेस के साथ इस वक्त की ट्रेजेडी है। इन सब की वजह से कांग्रेस वो करने में असमर्थ है। एक सामान्य स्थिति जो लगभग हर पार्टी में आमतौर पे होती है, उसे मैनेज करने में कांग्रेस असमर्थ है। और ऐसे में बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। सवाल है कि मैं और आप इसे कैसे देखें। इसे दलगत दृष्टि से देखें तो उसका तो कोई महत्व नहीं है। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि हमें इस खेल का हिस्सा बनाया जाएगा। इस पाले या उस पाले में कुश्ती चल रही है, कबड्डी चल रही है, तुम इस टीम के साथ हो जाओ या उस टीम के साथ हो जाओ। या हमें दर्शक बनाया जाता है, मीडिया दर्शक बनाता है कि आओ कबड्डी का मैच है, ना हम इस तरफ है ना उस तरफ है, हम बैठ के सिर्फ देखते हैं कौन सी टीम जीत रही है, उस पर तालियां बजाते हैं। लोकतंत्र में बहुत खतरनाक खेल है। लोकतंत्र में जहां हर मर्यादा टूट रही हो, वहां हम बैठ के ताली नहीं बजा सकते कि कौन सी टीम जीत गई है। हमें दृष्टा बनना होगा, एक अंपायर की भूमिका में खड़ा होना होगा, जो सच भी बोले और सिर्फ जीतने वाले की ताली ना बजाए, जो पूरा सच बोले। और पूरा सच ये है कि राजस्थान में जो हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र पे आघात है कई तरफ से। उसके अंदर बीजेपी भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी है। बीजेपी इस लिहाज से दोषी है कि एक तरह से बीजेपी ने बिल्कुल वो रास्ता अख्तियार किया है जो इंदिरा गांधी ने 1980 के दशक में अख्तियार किया था। विपक्ष की जो सरकार बनेगी उसे येन केन प्रकारेण हम तोड़ेंगे। 70 के दशक में भी कई बार इंदिरा गांधी ने किया था, विपक्ष की सरकार बनेगी हम उसको तोड़ेंगे। डायरेक्टली तोड़ेंगे, राज्यपाल का इस्तेमाल करके तोड़ेंगे, नहीं तो पैसे से तोड़ेंगे, किसी भी तरह से करेंगे। और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये खेल इस वक्त खेला जा रहा है, एक के बाद एक राज्य में खेला जा रहा है। यानी कि चुनाव में आप किसी को भी जिता लीजिए, चुनाव में आप बीजेपी को हरा दीजिए, जैसे राजस्थान में हारी थी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत नहीं पाई, कांग्रेस भी नहीं जीती थी कायदे से तो, लेकिन बीजेपी तो नहीं जीती थी। चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में मैनेज कर लेंगे। तो लोकतंत्र का जो तंत्र है, जो उसकी मर्यादा है, जो उसके नियम है, जो संविधान है, उसको साफ तौर पे तोड़ा जा रहा है। और अगर इस तरह से तोड़ दिया जाता है तो आप समझिए चुनाव का महत्व क्या होगा। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, चाहे जिसको मर्जी वोट दे लीजिए, सरकार तो वो बनेगी जो दिल्ली वाले चाहते हैं। ये खेल पूर्वोत्तर में हुआ करते थे एक जमाने में, कांग्रेस ने जम के खेले थे खेल कि चुनाव का जो भी परिणाम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में या तो जो जीतेगा उसको अपनी जेब में रख लेंगे, नहीं तो पासा पलटवा देंगे, उसमें क्या बात है। ये खेल अब बड़े राज्यों में शुरू हो गए। ये तो हमारे संघात्मक लोकतंत्र की प्राण लेने वाला काम है। अब लोकतंत्र के तंत्र को जब तोड़ा जा रहा हो
तो कैसे बचाया जा सकता है? उसे लोग को इकट्ठा करके बचाया जा सकता है। वो हो नहीं रहा है। अशोक गहलोत जी जो पहला राउंड जीत गए, इसमें कोई संदेह नहीं, पहला राउंड अशोक गहलोत जी के नाम रहा। अगर आप कबड्डी के मैच के हिसाब से रिपोर्ट देना चाहें तो बिल्कुल पहला राउंड जीत गए। लेकिन कैसे जीते? उसी तिकड़म के सहारे। ये एक होटल में लेके गए तो वो दूसरे होटल में अपने लोगों को लेके गए। उन्होंने पैसे ऑफर किए हैं, इधर भी कुछ ऑफर किया गया होगा, अगले कुछ दिनों में पता लग जाएगा किसको क्या ऑफर किया गया होगा। उसी तिकड़म के सहारे। सवाल ये है कि क्या बीजेपी की तिकड़म का जवाब सिर्फ तिकड़म से दिया जा सकता है? क्या इसके विरुद्ध जनता में बात जा सकती है? जनता तक ले जाने की हिम्मत और क्षमता ना कांग्रेस में है ना और किसी के पास है, और वो करने की आज जरूरत है। आज राजस्थान का सबसे बड़ा संकट ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का संकट है। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, पैदा होती हैं, मर जाती हैं। समस्या कांग्रेस के संकट की नहीं है, समस्या लोकतंत्र के संकट की है। आज लोकतंत्र पर संकट है। जिस तरह से हमला हो रहा है, आज एक पार्टी है, एक सरकार है, कल किसी दूसरे का नंबर आएगा। और जिस तरह से उस संकट का मुकाबला हो रहा है, उससे नहीं लगता कि इस संकट को दीर्घकाल में टाला जा सकता है। कहीं ना कहीं आज जनमत को इकट्ठा करने की जरूरत है, लोकमत को जोड़ने की जरूरत है, और वो काम नहीं होगा। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा सबक इस वक्त का ही, अंततः इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप को हराया कोर्ट ने नहीं था, उसको हराया सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के किसी काम ने नहीं था, उसको अंततः जनता ने हराया था। और आज देश में जो हो रहा है, इसके खिलाफ अंततः जनता को इकट्ठा करने की जरूरत होगी, जनमत जोड़ने की जरूरत होगी, लोकमत जोड़ने की जरूरत होगी। उसका प्रयास कोई नहीं कर रहा। आज हमें वो प्रयास की जरूरत है। इसलिए आज देश में जनता को देश के जो सही मुद्दे हैं उस पे फोकस कर, उस पे जनता को जोड़ने की जरूरत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।